हम लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एज में हो, किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी कंट्री में हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, एक चीज़ है जो हम सबको इक्वली ड्राइव करती है और बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है। वो खुश भी रखती है, वही चीज़ हमें दुखी भी रखती है, वही चीज़ हमें आगे भी पुश करती है, वही चीज़ हमें नीचे भी पुश करती है, और वो चीज़ है हमारे इमोशंस। क्या ये खुशी, ये इमोशंस और सक्सेस कहीं कोरिलेटेड है? हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग भी कई बार अपनी सक्सेस की बुलंदियों में आकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो सुइसाइड तक कर लेते हैं। लोग अच्छी खासी ज़िंदगी में चलने के बाद डाइवोर्स दे देते हैं। कुछ लोग शराब पी पी के अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोग ऐसी गुमनाम ज़िंदगी जीते हैं जिसका कोई मायना नहीं। क्या वो सक्सेस एक्चुअल में सक्सेस है भी? क्या सक्सेस के हमारे पैरामीटर्स हैं क्या? मतलब अगर हम वो सब पालें और अपनी खुशी ना पा पाएँ तो क्या वो सक्सेस है? क्या वो सही मायने में सक्सेस है? सक्सेस रहना इंपॉर्टेंट है, मगर खुश रहना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में समझते हैं कि हम अपने इन इमोशंस को किस तरह से मैनेज करें कि हम ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में हो खुश रह पाएँ। परिस्थिति हमारी मनस्थिति को खोखला ना करे। परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपनी मनोस्थिति को एलिवेट रखें। आइए जानते हैं डेनियल कोलमैन के कुछ नुस्खे, जिन्होंने बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के। वो कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट होते हैं और पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। एक साइकोलॉजिस्ट जॉन मेयर के मुताबिक सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप जान रहे हो कि आपका मूड क्या है, और ये भी जान रहे हो कि मूड किस थॉट की वजह से आया। ध्यान से समझिए कि आपका मूड क्या है और मूड किस थॉट की वजह से आया। आप उसको देख रहे हो, क्या थॉट है, क्या मूड है, मतलब आप उसको सेपरेटली देख पा रहे हो। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे आपके मूड में कुछ है और यहाँ पे आपने रिएक्ट किया। दिमाग का एक पोर्शन होता है, इसे कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट। जैसे ही कुछ आया वैसे ही खट से उसका रिएक्शन किया, उसको रिस्पॉन्स दिया, इंपल्सिव रिस्पॉन्स दिया, वहीं सब गड़बड़ हो गया। मगर सेल्फ अवेयरनेस में क्या है, हम देख रहे हैं मूड, थॉट किस वजह से आया, उसको ध्यान से समझ रहे हैं। इसका मतलब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग का एक पोर्शन है वो इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। जैसे ही वो लॉजिकल पोर्शन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है तो एमिगडाला डिफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब हमें टाइम मिला सोचने का, समझने का, इमोशंस को लिखने का, और वो इमोशन अपने आप उतना स्ट्रांगली नहीं जाएगा जैसे अदरवाइज हो जाता अगर वो नेगेटिव इमोशन है। अगर वो पॉजिटिव इमोशन भी है तो भी उसको फिल्टर होने का टाइम मिलेगा और वो अपने आप को निखार पाएगा। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आई थिंक बहुत कम लोगों में सेल्फ अवेयरनेस होती है। इसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही पावरफुल वीडियो है। उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर अगर आप सेल्फ अवेयरनेस की पावर को टोटलिटी में जानना चाहते हो तो। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज मैनेजिंग इमोशंस। मैनेजिंग इमोशंस का मतलब है, एरिस्टोटल बोलते हैं कि कोई भी इमोशन बुरा या अच्छा नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल नम नहीं कर देना है, उसको एप्रोप्रिएट मात्रा में यूज़ करें तो हर एक इमोशन बहुत अच्छा होता है। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए प्यार है, प्रेम का इमोशन कितना अच्छा होता है, मतलब आप प्यार करते हैं किसी से, कितना मज़ा आता है, मतलब ज़िंदगी में एक अलग ही बाहर ले आता है। मगर वही प्यार अगर हद से गुजर जाए और एक बहुत अलग मोड़ ले ले तो बहुत जनून सा बन जाता है, बहुत पागलपन बन जाता है, बहुत ऑब्सेसिवनेस हो जाती है, वहाँ पे जाके वो नेगेटिव हो जाता है। वहीं पे लस्ट एक बहुत खूबसूरत इमोशन है, बुरा इमोशन नहीं है। अगर लस्ट नहीं होता तो मैं आप ये पूरी दुनिया नहीं होती। तो अच्छा इमोशन है, मगर वही अगर नेगेटिवली चार्ज हो जाए तो लोग बहुत घिनौनी हरकतें करने पे उतर जाते हैं। इसलिए कोई भी इमोशन आपके अंदर आए उसको समझिए, जानिए, पहचानिए, उसको दुत्कारिए मत, उसको बहुत पकड़िए मत, सही मात्रा में सही जगह यूज़ कीजिए। इमोशन आपकी ज़िंदगी में बाहर लेके आएगा। द थर्ड कॉम्पोनेंट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है आप दूसरे के शूज़ में जाकर के समझें कि वो कैसा समझ रहा है और उसके इमोशंस की कदर करते हुए आप रिएक्ट करें, ना कि आप अपने इमोशंस को देख करके रिएक्ट करें। अगर आप एम्पैथेटिक होंगे तो आप उसकी सिचुएशन को पहले समझेंगे, उसके बाद उस पर रिएक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ प्री कंसीव्ड नोशन है, हमारे दिल में कुछ है, हम बस सामने वाले को देखते हैं और उसको भड़ास निकाल देते हैं। कोई लेट आया हो, कहीं से आया हो सकता है उसकी कुछ उसको सुने तो सही, उसको समझें तो सही, एक बार सुनने का, समझने का मौका दें और उसके बाद उसके शूज़ में रख के देखें कि क्या वो अपनी परिस्थिति में, अपने जगह में क्या वो सही है, और फिर हम उसके साथ एक एम्पैथेटिकली, एक सिनर्जी के साथ रिएक्ट करें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से हल हो जाएगी और रिलेशनशिप खूबसूरत हो जाएगी। चौथा कंपोनेंट है हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। हैंडलिंग रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एम्पैथेटिक हों, आप अपने रिलेशन को समझ पाएँ तो आप रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत कोई दो प्रेमी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं,
अपने इमोशन को तो समझते ही हैं, सामने वाले इमोशन को भी समझते हैं, और सामने वाले के इमोशंस का जब वो समझते हैं तो वो उसके साथ बात करके समझ के वो अपने इमोशंस को उनको समझा पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एम्पैथेटिक रहेंगे, जब उसके साथ सिनर्जी बना पाएंगे। आप अलाइन करना चाहेंगे कि अलाइनमेंट हो जाए, जो मैं सोचता हूँ उससे सब अलाइन हो जाए, शायद वो बहुत डिफिकल्ट है, कोई नहीं होगा, उससे रिफ्ट पैदा होगा। मगर अगर आप एम्पैथेटिकली उसके साथ जाएंगे, समझेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, तब सिनर्जी पैदा होगी। अलाइनमेंट नहीं होगी, सिनर्जी होगी। और सिनर्जी और अलाइनमेंट में दिन रात का फर्क है। अलाइनमेंट में वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप बोल रहे हो, सिनर्जी में वो इसलिए कर रहा है कि उसको अंदर से उसको करने में खुशी मिल रही है। मगर उस स्टेट तक जाने के लिए आपको पहले सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद इतनी डीप 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 सिनर्जी हो जाएगी कि वो आपके इमोशंस को समझ के सिनर्जी के साथ आपके साथ चल पाएगा। तो अभी तक हमने समझा कि हमें इमोशंस को समझना, उनको प्रोसेस करना और उसके बाद उनको इफेक्टिवली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे यार मैंने समझ तो सब कुछ लिया, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, मगर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना, मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है या ऐसा कुछ होता है, मुझे इरिटेट करता है कोई, तो एकदम से मैं रिएक्ट कर देता हूँ। एकदम से मुझे मतलब जो एमिगडाला है ना, मुझे खट से कर देता है। तो इसको चेंज कैसे करूँ, अपने अंदर में चेंज कैसे लाऊँ, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। जी हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं। आइए समझते हैं वो टेक्निक्स जो आपकी लाइफ में 360 डिग्री टर्न ला सकती है। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये टेक्निक्स आपकी लाइफ बदल सकती है। इससे पहले टेक्निक समझे, एक चीज़ हमें समझनी होगी, बहुत गहरी चीज़ है कि हमारी साइकोलॉजी और हमारी फिजियोलॉजी आपस में जुड़ी हुई है। कई बार क्या होता है ना, हमें इमोशंस आया, कोई एंगर आया, कुछ भी ऐसा इमोशन आया तो हमारी बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है, हमारी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ दौड़ने लगती हैं, हमारी सांसें बहुत तेज़ दौड़ने लगती है। तो हमारी कुछ भी ऐसा इमोशन आता है, कुछ भी ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम रिवर्स करें, अपने बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस लाएं, तो हमारे इमोशंस में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और वो सब साइंटिफिकली है। जैसे फॉर एग्जांपल एमिगडाला है, एमिगडाला फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, तुरंत इंपल्सिव है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो एकदम लॉजिकल है। आप जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है तो वो सारा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में भेज देता है और स्टिफ कर देता है बॉडी को, ब्रेन से ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चलता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा दिमाग में जाता है। मगर आप फिजियोलॉजिकली ऐसा कर सकते हैं कि आप सांसें लेना शुरू करें। जैसे ट्रिक नंबर 1, आपने सांस ली, लंबी सांस लीजिए 4 के काउंट में, होल्ड कीजिए 4 के काउंट में, एक्सेल कीजिए 8 के काउंट में, रोकिए 2 सेकेंड, उसके बाद दोबारा से लीजिए। आप 4 4 8 2 इसको आप लगातार करते रहिए। दिन में 15 मिनट भी अगर आप सुबह उठ के करेंगे तो आपकी इस फिजियोलॉजी चेंज से आपकी साइकोलॉजी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। कभी भी अगर आपको कोई भी इमोशंस आपके अंदर आता है, सिर्फ 4 से 5 बार इसको रिपीट कर लीजिए, आप देखिएगा इमोशन किस तरह से पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा। नंबर 2, बट वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, मतलब इसके इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि जितने गिनेंगे उतने कम हैं। आई थिंक इमोशंस को तो ये चार्ज करता ही करता है, बट हमारी लाइफ को ये बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है, जिसे कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। रोज़ सुबह उठ के माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ माइंडफुल मेडिटेशन। वन ऑफ द वेरी इजी टेक्निक जो मैंने आपको बताया, सांस को लीजिए और सांस को आते जाते देखिए। जस्ट बी अवेयर टू everything around you, be aware to each and every breath you are taking. Breathe in the way कि आप कुछ स्मेल कर रहे हैं, इस तरह से धीरे 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 सांस लें और रोकें और अपने नॉस्ट्रिल से सांस जाते हुए देखें। सांस को पूरा आते जाते एकदम देखें। So just try to do this, and there are so many other mindful meditation techniques. Do this mindful meditation every day, at least शुरू कीजिए 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे का रूटीन बनाइए। रोज़ सुबह आधे घंटे अगर आप माइंडफुल मेडिटेशन कर पाए तो आपकी ज़िंदगी में इमोशंस तो खैर बहुत एलिवेट हो ही जाएंगे, कंपैशन आ जाएगा और बहुत 360 डिग्री टर्न आएगा। आप इसको अपनी लाइफ में उतार के देखिए, एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिर्फ 30 दिन तक उतार के देखिए कितने बदलाव आते हैं आपकी लाइफ में। द थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज़, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके पास आता है, आपके मन में आता है, आप उसको एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। एज अ प्रैक्टिस आप बस एक कागज़ में लिख लीजिए कि किस तरह का इमोशन आया और दूसरा लिख लीजिए क्यों आया। बस 2 चीज़ें लिख लीजिए। कौन सा इमोशन है, गुस्सा है, गुस्सा क्यों आया। सिर्फ आप लिख लेंगे ना, लिख भर लेंगे तो आपका आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे वैसे ही आपका थिंकिंग ब्रेन चालू हो जाएगा। वो एक्शन और रिएक्शन वाला एमिगडाला थोड़ा डिफ्यूज़ हो जाएगा, तो वो सिचुएशन में आप एकदम से जो रिएक्ट करते हैं वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी और आपको थोड़ा सा सोचने का मौका मिल जाएगा। बहुत मैजिकल छोटी सी टेक्निक है, बट बहुत मैजिकल टेक्निक है। इसको आप नोट पैड रखिए, पेन रखिए अपने पास, जैसे कुछ हो खट से लिख दीजिए। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बुक बाय डेविड बर्न कॉल्ड फीलिंग गुड। अगर आपके मन में नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आते हैं, उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। द नेक्स्ट टेक्निक टू चेंज योर इमोशंस इज अगेन अ फिजियोलॉजी टेक्निक। पहले हमने सांस वाली टेक्निक देखी थी, इस टेक्निक में आप
कोई भी ऐसा पोज बनाइए जो आपको बहुत पावरफुल महसूस कराता हो। कोई भी पॉजिटिव पोज बनाइए, वो शाहरुख खान वाला पोज बना दीजिए, या फिर अपनी दोनों बाहें आगे करके यूं पोज बना दीजिए, या दोनों आगे ऊपर अपनी पोज बना दीजिए। कोई भी ऐसा पावरफुल पॉजिटिव पोज बनाइए जिसमें आपकी बॉडी खुली हो, और लंबी लंबी सांसें लें वो पोज बना करके, 5 बार लंबी सांसें लें वो पोज बना करके, और ऐसा सोचेंगे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सिर्फ सोचें भर, और उसके बाद देखिए कितना मैजिक क्रिएट हो जाता है। मतलब सिर्फ थोड़ी सी फिजियोलॉजी चेंज होने पे, थोड़ा सा आपका बॉडी पोस्चर चेंज होने पे, थोड़ी सी सांसों का आना जाना चेंज होने पे कितना आपकी बॉडी के अंदर मैजिकल इम्पैक्ट आ जाता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि कितना सिंपल है ये। एक और बहुत कमाल की टेक्निक है, अगर आपके अंदर कोई डिप्रेशन है या कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप देखिए कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई है, या आपके कहीं जाइए, थोड़ा टटोलिए, कोई गरीब है, कोई बुजुर्ग है, कोई ऐसा है आदमी जिसको आपकी मदद चाहिए, कोई मरीज़ है, आप उसकी मदद करना शुरू कर दीजिए। जितना भी आपसे बन पाता है, पैसों से, फिजिकली, जैसे भी आप साथ में रहिए, मदद करना शुरू कर दीजिए। और हर हफ्ते कीजिए कीजिए कीजिए, मन से कीजिए। और जैसे जैसे आप मदद करते जाओगे ना, आपके अंदर से जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो कंपैशन में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, लव में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। मगर जो भी आप करें ना, वो सिर्फ टिक आइटम की तरह ना करें, मन से करें कि नहीं, हेल्प करनी है तो मन से करनी है। आप करिए और देखिए कितने मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं उसके। एक और बहुत ही कमाल की और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं अनर्गल बोलना। अनर्गल बोलना मतलब आप मान लीजिए कि आपको चाइनीज़ नहीं आती, जापानीज़ नहीं आती, रशियन नहीं आती, कुछ नहीं आती, जो लैंग्वेज नहीं आती वही बड़बड़ बोलना शुरू कर दीजिए। आंखें बंद कर दीजिए, पट्टी बांध दीजिए आंखों में, सारी एनर्जी जो भी अंदर की भड़ास है वो ऐसी लैंग्वेज में, गालियाँ मत दीजिए, हिंदी इंग्लिश में जो आपको लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में गालियाँ मत दीजिए, जो नहीं आती उस लैंग्वेज में बाहर निकाल दीजिए उस चीज़ को, जैसे कि। और अगर आपको ये करते करते साथ में अगर आपको कुछ अपना और कैथारेसिस करना है, कैथारेसिस मतलब कुछ अंदर का बाहर निकालना है, आपको अपने 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 बाहों को फेंकने का मन करता है, अपने शरीर को फेंकने का मन करता है, आपको ऐसे ऐसे हिलने का मन करता है, आप करिए, पागलपन की तरह करिए, बिल्कुल पागल बन जाइए। आपके अंदर की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी, और फिर 10 मिनट बैठ जाइए। आप इसको करके देखिए, 20 मिनट तक इस तरह से अनर्गल बोलिए, और फिर 10 मिनट बैठिए। आप देखिए ऐसी शांति का आपको एहसास होगा जो शायद ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगर आप कर सकते हैं तो इस टेक्निक को 1 घंटे तक अनर्गल बोलिए, कमरे में बंद हो जाइए, 1 घंटे तक अनर्गल बोलिए, अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, जो जैसा करना चाहती है करने दीजिए, और फिर 5-10 मिनट साइलेंस में बैठिए। देखिए कितना मैजिक आपके अंदर आता है। आप आजमा के देखिए, अगर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है, बच्चे बन जाइए, बिल्कुल बच्चे बन जाइए। बच्चे कैसे होते हैं कि उनको कोई बुरी चीज़ लगती है वो चीखते चिल्लाते हैं, उनको कोई अच्छा नहीं लगता लेट जाते हैं ज़मीन में, पूरा अपना मतलब बॉडी हिला देते हैं, कहीं उनको अच्छा लगता है पिल्लो फेंकते हैं, कुछ करते हैं, चिल्लाते हैं। आप थोड़ी देर अपने आप को कमरे में बंद कर दीजिए, बच्चे बन जाइए। जो भी आपके अंदर ना, आंखें बंद करके उसको निकाल दीजिए, पिल्लो से फेंकिए, चीखिए, चिल्लाइए, रोइए, हंसिए, दौड़िए, कूदिए, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। अपने आप बच्चा बन के पिल्लो के ऊपर अपने कुछ भी चीख चिल्लाहट करके अपने अंदर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकाल दीजिए। और इस एक्सरसाइज को 20 मिनट कीजिए, 25 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, उसके बाद 5 से 10 मिनट साइलेंस पर बैठिए। आपके अंदर की बहुत फीलिंग्स बाहर उड़ल जाएगी, तो आपके अंदर एक अलग शांति का महसूस होगी आपको। सो आई थिंक ऑल दीज टेक्निक्स जो भी हमने बात की बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। आप इसमें से 1-2 या सारी टेक्निक्स भी देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इन टेक्निक्स को ज़्यादा मत कीजिए, सिर्फ अपनी लाइफ में 15 दिन से 21 दिन से 1 महीने तक करके देखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री टर्न नहीं आ गया, आपके इमोशंस ट्रांसफॉर्म नहीं हो गए, तो मतलब हो ही नहीं सकता। इसको अगर आप मन से करेंगे, पूरी तन्मयता से करेंगे, तो आपके इमोशंस में टर्न आ जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस की नॉलेज बहुत कम लोगों तक है। आप और हम मिलकर आइए इस नॉलेज को बढ़ाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर मीडिया के थ्रू शेयर करें, ताकि हर आदमी इमोशनल इंटेलिजेंस की इस पावर को समझ पाए। अगर आपने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी है ना उस घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। और मेरा प्रयास रहेगा कि हर हफ्ते आपके लिए इस तरह के कंटेंट लेके आऊँ जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाए, और आप और हम साथ में इस मुहिम में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुँचाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।